थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 2 हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 हम लोग देख चुके हैं जिसमें हमने होमवर्क दिया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का बता करके उस पर उससे संबंधित एक होमवर्क दिया था जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। उस होमवर्क को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ देखेंगे, एल्गोरिथम देखेंगे, अलजेब्रा कहां से लिया गया, प्रमेय देखेंगे, इससे संबंधित कुछ और बातें हैं जो कि आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, बात घुमा करके पूछा जाता है, ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला, ठीक है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, वो क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। आपसे एमसीक्यू में दिया जा सकता है, परिभाषा दे देगा, कहेगा कि बताइए क्या है। ठीक है, इन पर ध्यान देंगे। ठीक है, अच्छा, शब्द एल्गोरिथम जो है कहां से लिया गया? 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। ठीक है, अल-ख्वारिज़मी से लिया गया क्या चीज? अलजेब्रा। ठीक है, अच्छा, सॉरी, एल्गोरिथम नहीं, एल्गोरिथम लिया गया ना। अच्छा, अलजेब्रा शब्द की अलजेब्रा शब्द इन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक हिसाब अल जबर, ठीक है, अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया है। ठीक है, पता लगेंगे। प्रमेय क्या होता है? प्रमेय क्या है? लेमा, एक सिद्ध किया हुआ कथन जो एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। एक सिद्ध किया हुआ कथन जो किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में हम उसको यूज करेंगे, वो क्या कहलाएगा? प्रमेय का कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रमेय का कहलाएगा। अभी बता देंगे, एबी का एचसीएफ होगा बीए का एचसीएफ के बराबर होगा, मतलब उल्टा पलटा लिख सकते हैं, यानी एचसीएफ ऑफ एबी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ बीए। हिंदी लिखना पड़े सब बने ऐसे लिख देंगे हम ना, ध्यान रखिए। इसका मतलब यही होगा, इसका समय ना। अच्छा, नोट में क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परस्पर इतने अंतर्निहित है कि प्राय यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है, क्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह देंगे हम लोग ना। यूक्लिड विभाजन के लिए ये वाला और ये वाला दोनों एक ही चीज लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही लिया गया है, परंतु इसे सभी पूर्णांकों के छोड़ के, जीरो छोड़ करके, किसके लिए जीरो? बी बराबर बी नॉट इक्वल टू जीरो लिखा नहीं, बराबर बी क्यू प्लस आर लिखे हो ना, तो उसके लिए बी जीरो नहीं होना चाहिए बस। क्यों? क्योंकि ए बटा बी होता है ना, तो अगर बी जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ए बाई जीरो कर देगा तो ए बाई जीरो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसके लिए नहीं होता है वाला, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, एक पर्सनली एक पॉइंट का क्वेश्चन दिया हुआ, पीछे हम जो उदाहरण हमने सोल्व करके दिखाया था, उस पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्याओं का संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम करेंगे यहाँ पर। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा जो होता है उसको लिखते हैं पहले हम लोग, क्योंकि 135 और 225 में कौन बड़ा है? 225। तो इसलिए हम लोग ए बराबर ले लेंगे, बड़ा का कोई जो बड़ा है उसी को ले लेंगे हम लोग। ए बराबर का चीज 225 और बी बराबर कितना? 135। ठीक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसलिए यूक्लिड शॉर्ट में लिखेंगे हम ना, विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही कहता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ध्यान से देखना, इसको कैसे ए लेता है, बी कैसे, क्यू कैसे लेते हैं, देखना ध्यान से। तुमको पहले भाग से इससे पता होगा। देखो, पहले 135 और 225 से ऐसे निकालो, 135 और 225 भागा दो, 135 270 पार हो जाएगा, तो एक बार में दोगे। 135 से 135 घटाएंगे कितना आएगा? 0, 12 में 3 घटाएंगे 9, 90 आ गया ना। अब देखो तुम ध्यान से, ये तुम्हारा क्या हो गया? ये वाला ए हो गया, और ये वाला बी हो गया, ये वाला क्यू हो गया, ये वाला आर हो गया। ये समझना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस पर फिट करो तुम। ए कौन हो गया? 225, तो एक जगह पर 225 लगाओगे। बी कितना हो गया? 135, और क्यू कितना हो गया? 1 हो गया, अब शेषफल कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है, 135 गुना 1 है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, फिर देखो, फिर क्या करोगे तुम? भाग दोगे, 90 से दोगे भाग किसमें? 135 में। 90 कम 90, 90 से 180 पार हो जाता है, 90 कम 90 देंगे, घटाएं कितना आएगा? 45। ध्यान से देख लेना, क्योंकि 3 नंबर का ऐसा पूछा हुआ है पेपर में। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप है, जो टाइप हम बताएंगे कि टाइप पूछा जाएगा, ये नहीं तो वो टाइप पूछा जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट करता है, पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए जो बताएंगे वो से कर लेना, दिक्कत होगा फिर। देखो, यहां से तुम्हारा ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये वाला क्या हो गया? क्यू, ये वाला क्या हो गया? आर हो गया। तो लिखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर से फिट करो। ये कितना हो गया? 135। ये एक जगह 135 लगाओ, इसको भूला जाओ, छोड़ दो क्या। ठीक है, अब बी की जगह कितना लगाएंगे? 90। 90 गुना क्यू कितना? 1 है, 1 लिखो, प्लस शेषफल कितना? आर कितना? 45 है। फिर 45 से 2 कितना में? 90 में,
45 गुना 90 कट गया ना, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, जीरो लिखोगे, क्षेत्रफल क्या लिखोगे, जीरो। यहाँ से फिर से तुम लिखोगे, ये तुम्हारा क्या हो गया, ए हो गया, ये लगा हो गया बी, ये लगा हो गया क्यू, ये लगा हो गया आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर से फिट करो, 90 बराबर इधर गुना करोगे, 45 गुना 2, 45 गुना 2। अब शेषफल कितना है, जीरो। तो एचसीएफ कौन हुआ, तो जो काट के खत्म करता है ना वही एचसीएफ होता है। ये देखो, ये काट के खत्म किया है तो ये एचसीएफ है। एचसीएफ कितना आ गया, 45 हो गया, बी एचसीएफ होता है। ठीक है, तो यहां से एचसीएफ हो गया, तुम लिख सकते हो। इसलिए एचसीएफ ऑफ कितना कितना 135 और 225 कितना आ गया, ये देखो ये एचसीएफ होता है 45 आंसर। तुम इस प्रकार से भी दे सकते हो, देखो 135 क्या कर दो, 90 को यहां कर दो, फिर 45 क्या करो, 90 क्या करो, और ऐसा सोच के रखो गुना की जो शेष बचेगा लिख सकते हो। ऐसे तू नहीं करोगे तो वो चलेगा। ठीक है, लिखो। देखो आपके दिया है 196 और 138,200, 196 और 38,220, 38,220। ध्यान से देखोगे, कुछ लोग लिख रहे हैं, कॉपी जमा कर लो। देखो समझो, यहाँ पर कोई नहीं लिखेगा। देखो यहाँ सबसे बड़ा कौन है, 196 और 238,220 में कौन बड़ा है, कौन है बड़ा है, हाँ 2800 देखो यहाँ 38,220। देखो ध्यान देखो, इसलिए हमारा, इसलिए 38,220 को हम लोग ए मान लेंगे। ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196 ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कुछ पूछ रहा था, पूछो। कैसे थी, बड़ा है, बड़ा छोटा नहीं पता, क्या पुरुष है, अरे जो बड़ा होता है ना उसी को ये लेते हैं, उसी में भाग देंगे, छोटा से बड़ा में, तो बड़ा छोटा कैसे भागा देगा, 10 देना पड़ेगा, 10 नहीं देना है। देखो जी, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिएगा ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला याद रख लेगा। अब देगा 196 से देगा 38,220 में, ये डायरेक्ट जाएगा 195 बार में। ठीक है, 38,220 कट गया, यानी कि जीरो हो गया। तो यहाँ पे ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये वाला क्यू हो गया, ये वाला आर हो गया। तो फिट कर दो, 38,220 बराबर 196 गुना 100 प्लस 0। तो काट के जो खत्म करता है वही एचसीएफ होता है। ये हमारा क्या हो गया, 100 एचसीएफ हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, एचसीएफ। इसलिए एचसीएफ ऑफ 196 38,220 इक्वल टू 196, ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, शुरू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तीसरा नंबर 867 और 255, इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, क्योंकि जो बड़ा है उसको लिखो, 867 और 255 कौन बड़ा है, 867, इसलिए ए बराबर 867 को मानोगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका था उसमें डायरेक्ट बोला गया था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए को बड़ा लेना था बी से। ठीक है, इसीलिए हम लोग बड़ा वाला चुनते हैं। ठीक है, अब बी बराबर कितना, 255। बताओ क्या था, ए यूक्लिड विभाजन को थोड़ा सा ना, यूक्लिड विभाजन ए बराबर बी क्यू प्लस, चलो 867 255 से 867 में देगा, 255 से 800 देगा भाग। देखो 25 से 75 होता है, 25 चौके 100, 86 को पार कर जाएगा, 3 बार में देना है यहाँ से। ठीक है, 3 5 15, 25 से 75 76, 765 होगा, घटाएगा 7 में से 5 घटाएगा 2,
6 में 4 घटा 8 में 7 घटा कितना ना, ठीक है ना। तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया, ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये वाला क्यू हो गया, ये वाला क्या हो गया, ये वाला आर हो गया। क्या हो गया आर। तो लिखो ये बराबर बी क्यू प्लस आर में लिखो 867 बराबर, हाँ बी कितना 102, ठीक है। अब 102 से देगा कितना में 2 बार में कितना 204, 3 बार में 300 पार हुआ था, 200 को कटाए कितना है 51 है, कितना है 51। देखो ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये वाला क्यू हो गया, ये वाला आर हो गया। लिखो 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51 ना। अब देखा 51 से देखा 102 में 51 दूना कट गया, कट गया मतलब शेष 0 हो गया। ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये वाला क्यू हो गया, ये वाला आर हो गया। देखो 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। तो काट के कौन खत्म किया, ये काट के खत्म किया, यही वाला एक्सिप हो जाएगा। क्या हम क्या बोले, यही वाला एक्सिप 51 ने खत्म किया। ये देखो ना, इसलिए एचसीएफ बराबर कितना है, एचसीएफ ऑफ कितना 867 एंड कितना कितना आ गया 51 आ गया। 51 थोड़ा सा गंदा हो गया, 51 ना 51 है ये। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन एमबीबीआई है, ये वाला पूछा हुआ है पहले कई बार, ठीक है। 2 नंबर या 3 नंबर का दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, कहा कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2 क्यूब के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषमपूर्णांक 2 क्यूब प्लस 1 के रूप का होता है। ये आपको सिद्ध कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है एवं बी बराबर, देखो 2 लगा रहे सब में, देखो ध्यान से, तो बी बराबर 2 मानोगे, बी बराबर का मानोगे 2। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, बताओ यूक्लिड एल्गोरिथ्म क्या कहता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस, यहाँ पे क्यू जो है, क्यू का होना चाहिए क्यू नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो भी सकता है, 0 से बड़ा होगा, 0 छोटा नहीं होगा, ठीक है। या ए बराबर बी हटा के लगाओ, क्या लगाओगे 2q लगाओगे, बी हटा क्या लगाओगे बताओ 2 है ना, तो 2q प्लस आर। तो आर के मान क्या क्या हो सकता है बोलो, तब आर बराबर क्या होगा, आर के संभावित मान, आर के संभावित मान बताओ, ये तो क्या होगा, आर के मान जो संभावित मान 0 1 2 तो होगा ही नहीं, आर बराबर क्या होगा 0 0 और 1 होगा, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आर का मान जो है ना 0 से 0 के बराबर हो सकता है और 2 से छोटा होगा, क्योंकि लिखा था तुम लोग, या देखो आर जो है क्या होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, बी से छोटा होगा, तो बी तुम्हारा क्या है 2 है ना, बी तुम्हारा क्या है 2 है, इसलिए ऐसा होगा, ठीक है। इस चीज को यहां पे लिखना चाहिए था, Q ग्रेटर देन इक्वल देन 0, यहाँ पे लिखना था इसको 0 लेस देन इक्वल देन R लेस देन B,
यहाँ पर बी हटा के 2 लगा दोगे, ठीक है। ऐसा है तो 2 से छोटा है, 0 से छोटा और 0 के बराबर है, 0 से बड़ा देना है, तो यही ना आएगा, 0 और 1 आएगा, आएगा ना। अच्छा यदि अब देखो, अब तुम्हारा क्या बोला है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, अगर ए सम पूर्णांक है तब, यदि ए सम पूर्णांक है तब लेके चलेंगे हम ना। यदि बस हो गया, ए एक सम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है, तो क्या होगा, तब आर बराबर कितना लेना होगा, सम होगा तो क्या होगा 0, क्योंकि सम संख्या में 2 से भागा लग जाएगा तो शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो ए बराबर, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 2q प्लस आर हटा क्या लगा दोगे 0, या ए बराबर क्या है तुम्हारा 2q ना। पुनः यदि अब तुमसे क्या बोला है, 2q के रूप का होता तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, निकाल लिया था तुम, ए एक सम पूर्णांक है, अब निकालेगा ए एक विषम पूर्णांक है, काची ए एक विषम पूर्णांक है, तब आर बराबर क्या होगा बताओ, 1 होगा। कैसे, क्योंकि विषम संख्या में 2 से भाग दो, विषम संख्या क्या होता है 3 होता है, भागा दो, कितना आएगा शेष 1 आएगा, विषम संख्या 5 है, भागा दो 2 गुना 4, घटाएंगे कितना शेष आएगा 1 आएगा। अब सम संख्या भाग देते तो मान लो कि 8 में भागा दे, 2 चौके 8, तो शेष क्या बता था 0, तो सम वाला में 0 लिया था, विषम वाला में क्या ले रहा है 1 होता है, 1 ये भाई ना, प्लस माने है, ऐसा बोले 2 से छोटा है तो 0 से बड़ा है बराबर से क्या लेंगे हम, 2 छोटा क्या होता है पूर्णांक 1 होता है, 0 होता है, और 0 से बड़ा का है ना, 0 से बड़ा, तो माइनस में नहीं जाना है तुमको, ऐसा माइनस वाला भी 2 छोटा ही होता है, लेकिन 0 से उधर नहीं जाना, तो इसलिए चलना होगा। आर बराबर 1 तो रख दो, ए बराबर 2q प्लस कितना आर है, देखो 2q प्लस यहाँ पर लिख देना, 2q प्लस आर है तो यहाँ पर 0 लगा देना, एक स्टेप पर हम शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पर चलो 2q लिख देना, 0 छोड़ सकते हैं ना। 2q प्लस आर है, या ए बराबर तुम्हारा कितना आ गया 2q प्लस 1 आ गया। तो देखो यही चीज तुम्हारा दिखाया था ना, प्रत्येक सम पूर्णांक 2q दिखाना था, अब विषम पूर्णांक क्या दिखाना था 2q प्लस 1, अतः क्या लिख देंगे, यही बात जो दिया था अंदर सही है कि, यहां से लिख देना, अतः प्रत्येक, चाहते इसे तुम दे सकते हो, इसको 1 डाल सकते हो, इसको 2 डाल सकते हो, तो 1 और 2 से स्पष्ट है कि, 1 और 2 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, यहाँ देखो ये लिख देना, प्रत्येक धनात्मक, पूरा ये लिख देना, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, सॉरी हाँ 2q के रूप का होता है तथा प्लस 1 के रूप में होता है, जो q प्लस 1 के रूप में, q प्लस 1 के रूप में होता है, के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, सर जरूर नहीं बताइएगा, पूर्णांक है, ये प्रूव हो गया, ठीक है। सर जरूर नहीं बताइएगा, देखो